आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शुएब इश्तियाक और आप देख रहे हैं हक की आवाज़। मैं इस वक्त पहुंचा हूं शामली विधानसभा के गांव गढ़ी दौलत के अंदर, और मैं जिस जगह मौजूद हूं ये वो जगह है जहां से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी चौधरी अय्यूब जंग एडवोकेट जो मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आइए हम इनसे कुछ बातें चुनाव से संबंधित पूछेंगे। तो अय्यूब जंग जी, आपने 2022 का कुछ दिनों पहले विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा। किन मुद्दों पे आपकी सोच रहेगी या किन मुद्दों को देखते हुए आपने जो है नामांकन दाखिल करा और जो है जनता के बीच में आप पहुंचे? तो क्या वादे रहेंगे अगर आप जीतते हैं? क्या करके दिखाएंगे इस इलाके के अंदर, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा ज़िला शामली, जो 3 विधानसभा इसमें लगती है, तो तीसरी विधानसभा आप खुद उम्मीदवार हैं। आप मेरे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने इलेक्शन जो लड़ा है अपने क्षेत्र के विकास, शिक्षा, बेरोज़गारी, इस मुद्दे पर मुझे चुनाव लड़ा है और मुझे उम्मीद है कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे और भी उम्मीदवारों की लिस्ट हाईकमान को पहुँची थी, लेकिन उन्होंने आप पर विश्वास जताते हुए आपको उम्मीदवार क्यों चुना? क्या आपको पहले से ही जो है हाईकमान के संपर्क में थे या फिर आपकी किसी के ज़रिए बात हुई? इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझकर आपके अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे 10 शामली से चुनाव लड़ाने का आदेश दिया और मैं यहाँ पर अच्छा चुनाव लड़ा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं जन्म से कांग्रेसी हूँ। मैं यहाँ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, अब भी मैं अल्पसंख्यक विभाग में वाइस चेयरमैन हूँ। तो मैं बहुत सीनियर कार्यकर्ता हूँ, इस वजह से पार्टी ने मुझे लड़ाया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत पिछड़ी हुई है, पिछड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में जहाँ बात की जाए कांग्रेस की, तो कहीं पर भी जो है 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें जो है तकरीबन 8 या 10 MLA उनके जीत कर आए थे आपकी पार्टी के। तो इस बार आपको कितना जो है कॉन्फिडेंस है अपनी जीत के ऊपर? कितने आप जो है जीत कर विधानसभा में पहुंचेंगे? कांग्रेस पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इनके सांप्रदायिक ताकतों को खत्म कर सकती है। ये पार्टी का दुर्भाग्य है कि कुछ हमारे भाई समझ नहीं पा रहे हैं। और कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है, कांग्रेस कई सैकड़ों साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस ही इसका दमन कर सकती है। ये जो अक्षेत्रीय पार्टी हैं सपा और बीजेपी, अगर बीजेपी को ख़त्म करना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि समाजवादी से मुक्ति चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी को आप जिंदा रखेंगे तो बीजेपी को कभी इसे ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए, प्रियंका गांधी जी अकेली चुनाव मैदान में है, वो अकेली भागदौड़ संभाले हुए है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी बहुत कम नज़र आए। तो ये क्या जो है इतना उनको मौका नहीं दिया गया, ये क्या कहना चाहेंगे इस पर? राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी बहुत बड़े लीडर हैं, उनके पास बहुत काम है और यूपी को राहुल गांधी जी ने ही आदरणीय प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपी है। वो पूरी तरह से अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए, जाट समुदाय से प्रसन्न चौधरी एक मजबूत दावेदार है जो गठबंधन प्रत्याशी हैं, और दूसरी ओर भाजपा से जो मौजूदा विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी और कांग्रेस से आप। तो इस पर आपको अपनी जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है? आप जीत पाएंगे? जीतने के बाद में आप क्या क्या वादे करेंगे? जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? मैं अपने जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हूँ। और रहा प्रसन्न जी का और उनका निर्वाल जी का, निर्वाल जी पहले भी रह चुके हैं विधायक, लोगों ने उनके बारे में अच्छी जानकारी है। और प्रसन्न चौधरी जो हैं वो इत्तेफाक है, किसी को भी मिल सकता है। मैं तो उनको इस काबिल समझता ही नहीं कि वो इस काबिल हैं कि उनको विधायक बनाया जाए या विधायक बने। तो सीधी टक्कर आप किससे मान रहे हैं अपनी? बीजेपी से। बीजेपी से? जी। तो प्रसन्न चौधरी कहीं फाइट में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्रियंका गांधी जी जब
चुनावी कैंपेन उन्होंने संभाली थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बहुत खस्ता हालत कांग्रेस की थी। इस बार उनकी इतनी ज़्यादा चुनावी भागदौड़ और जो है